एक रोज सेठी साहब ने अपने मित्र पितरिया साहब को बताया कि कल उन्होंने अपनी माँ, पत्नी और दोनों बहुओं के जेवर सेंट्रल बैंक के लॉकर में रख दिए हैं। पितरिया साहब ने चौंक कर सेठी साहब की ओर देखा और धीरे से पूछा, बैंक के लॉकर में जेवर सुरक्षित रहेंगे? सेठी साहब ने बहुत सहजता से कहा, हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सेंट्रल बैंक की नंबर 1 सिक्योरिटी है। इतनी सिक्योरिटी घर में नहीं हो सकती। पता चले किसी रात, चलो रात नहीं, दिन में ही सही, कौन किस तरह किस बहाने घर में घुस आए और पिस्तौल लगाकर सारे जेवर तो ले ही जाए, जाते जाते माल के साथ जान का भी नुकसान कर जाए। सेठी साहब की बात सुनकर पितरिया साहब ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सेठी, ये बात तुमने सही कही। ऐसा भी हो सकता है कि हम सपरिवार कहीं गए हों तो पीछे से चोरी हो जाए। इतनी सफाई से चोर चोरी करते हैं कि आसपास वालों को पता भी नहीं चलता। बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सबके मुंह पर नकाब नजर आता है। अगर चोरी गए गहने मिल जाएं तो समझो बड़े भाग्य हैं। सेठी साहब ने कहा, यही सब सोचकर ही तो मैंने ये फैसला लिया कि चुटुर पुटुर सामान के अलावा सारा भारी सामान बैंक के लॉकर में रख देंगे। पितरिया साहब ने एक सवाल और किया, बिल्कुल सही निर्णय लिया सेठी। वैसे क्या तुम्हारे घर की औरतें राजी हो गई अपना जेवर बैंक लॉकर में रखने के लिए? क्योंकि औरतों को तो अपने गहने बहुत प्यारे होते हैं। सेठी ने कहा, इतनी आसानी से थोड़ी ना मानी पितरिया, बहुत समझाना पड़ा। तब कहीं जाकर तमाम रोना धोना करके औरतों ने जेवर दिया। अम्मा तो बिल्कुल राजी न थी। सेठी साहब की बातों को सुनकर पितरिया साहब ने निर्णय लिया कि वो भी अपने घर के जेवर सेंट्रल बैंक के लॉकर में रखाएंगे। सेठी जितने 50-60 लाख के जेवर तो नहीं है उनके घर में, लेकिन फिर भी 30-35 लाख का तो सामान होगा ही। सुबह नाश्ता करते वक्त पितरिया साहब का पूरा परिवार, या अम्मा, दोनों बेटे, दोनों बहुएं और पत्नी मौजूद थे। तभी पितरिया साहब ने सबके जेवर बैंक लॉकर में रखने की बात उठाई, जिसे सबने एक सिरे से नकार दिया। पितरिया साहब को याद था कि सेठी साहब के घर की औरतों ने खूब रोना धोना करने के बाद अपने जेवर दिए थे, इसलिए एक बारगी सबके मना करने के बाद भी पितरिया साहब अड़े रहे। लेकिन उनके घर की औरतों के रोने धोने की नौबत नहीं आई, क्योंकि पितरिया साहब से ज्यादा कड़ा फैसला उनके घर वालों ने ले लिया था कि किसी की भी जेवर घर के बाहर नहीं जाएंगे। सब अपने अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी लोहा लाट अलमारियां खरीदी तो इसीलिए ही हैं कि सामान सुरक्षित रहे। पितरिया साहब कई दिनों तक कोशिश करते रहे, मगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ महीनों बाद पितरिया साहब की छोटी बेटी की शादी की 25वीं सालगिरह थी। पितरिया फैमिली भी आमंत्रित थी। बेटी लोकल में ही रहती थी। शहर के बाहर एक रिसोर्ट में सालगिरह का फंक्शन था। आजकल के फैशन के अनुसार हल्दी मेहंदी की रस्में दिन भर होती रहीं। रात में जयमाल पड़ा, डीजे ढोल बजा, खूब डांस हुआ और देर रात तक शानदार डिनर चला। अगली शाम खुशी खुशी पितरिया फैमिली घर लौटी तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा घर अस्त व्यस्त था। अलमारियों का सामान कमरे में बिखरा पड़ा था और सेफ के लॉकर टूटे हुए पड़े थे। हकबकाए सदस्य बदहवासी में चीखते चिल्लाते हुए खाली लॉकर में इधर उधर हाथ घुमाने लगे, बिखरे सामान को टटोलने लगे। हाय राम लुट गए, कहते हुए औरतों ने छाती पीटना शुरू कर दिया। पितरिया साहब भी अपने दोनों बेटों के साथ शिथिल होकर जमीन पर धम्म से बैठ गए और दोनों हाथों से सर को थाम लिया। एक ही रात में चोरों ने घर साफ कर दिया, बच्चों की गुल्लक तक नहीं छोड़ी थी। घर में मातमी वातावरण छा गया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी आ गए। एकाएक पितरिया साहब चिल्लाने गरजने लगे, कितना समझाया था तुम लोगों को कि जेवर बैंक के लॉकर में रख दो, लेकिन नहीं, झांसी की रानी बनेंगी। मैं अपने जेवर किसी कीमत पर नहीं दूंगी। लो, लुट गया सब। अब ठंडक पड़ी तुम लोगों के कलेजे में। जमाने लग गए थे इतना जेवर इकट्ठा करने में, हे भगवान। पितरिया साहब की पत्नी तो बेसुध हो गई। किसी पड़ोसी ने डॉक्टर को फोन किया और फिर पुलिस को बुलाया गया। पितरिया साहब की दोनों बहुएं भी सुबक रही थीं कि उनकी शादी में मिला मायके का जेवर भी चला गया। माँ बाप ने शादी में दिया था, अब तो मायके से उतना जेवर मिलना रेगिस्तान में तालाब की कल्पना करने जैसा है। रिपोर्ट लिख ली गई, चोरी पर चर्चा होती रही। मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी पितरिया फैमिली को दिलासा दे रहे थे कि ये काम किसी गैंग का है। जिस दिन ये गैंग पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कि आपके जेवर भी मिल जाए।
भगवान पर भरोसा रखिए। वैसे अब भगवान पर भरोसा ही एकमात्र उपाय रह गया था। पितरिया साहब को लगता था कि इस चोरी का जिम्मेदार उनका अपना परिवार है। न जेवर घर में रखते, न चोरी होती। अब घर वालों को भी लगने लगा था कि जेवर बैंक के लॉकर में रख देते तो अच्छा था। पितरिया फैमिली को बहुत गहरा सदमा लगा था। उन्होंने सामाजिक समारोहों में जाना छोड़ दिया था। हालांकि कुछ लोग ये भी समझाते थे कि ये जेवर अगर चोरी होने ही थे तो घर में रखते या बैंक के लॉकर में, चोरी हो ही जाते। ये सुनते ही पितरिया साहब भड़क जाते। वाह जी वाह, ऐसे कैसे चोरी हो जाती? बैंक में तो गनमैन तैनात होता है, चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, एक एक बात का हिसाब किताब रखा जाता है। चोरी की घटना के बाद से पितरिया साहब और उनके परिवार के बीच तलखी आ गई थी। हालांकि ये तलखी सिर्फ पितरिया साहब की तरफ से ही थी। बेटा, बहू, पत्नी और माँ सब अपनी गलती मानते हुए पितरिया साहब को मनाने की कोशिश में लगे रहते, मगर पितरिया साहब के मन का क्षोभ नहीं जा रहा था। चोरी हुए 5 साल होने आ गए थे। इन 5 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब पितरिया साहब ने चोरी को लेकर अपने परिजनों को ताना न मारा हो। पिछले 5 सालों की तरह ही एक सुबह उठते ही सबसे पहले पितरिया साहब के दिमाग में जेवर चोरी की बात आकर चिपक गई और उनका मूड खराब हो गया। वो भुनभुनाते हुए पेपर लेने गार्डन में आए और गेट के पास पड़ा अखबार उठाकर गार्डन में ही पड़ी चेयर पर बैठ गए। तब तक उनकी पत्नी भी 2 कप चाय लेकर वहां आ गई। पत्नी के साथ सुबह की गपशप तो चोरी के बाद से छूट ही गई थी, फिर भी पत्नी उनके पास आकर साथ में ही चाय पीती थी। पितरिया साहब ने पत्नी की तरफ देखे बिना चाय का कप उठाकर एक सिप लिया और गुस्से से तन्नाई भौहों को सिकोड़कर आंखों के सामने अखबार फैलाया। अखबार का पहला पृष्ठ देखते ही पितरिया साहब की आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गईं और मुंह से निकला, हे भगवान! क्या हुआ जी? पत्नी ने पूछा। ये देखो। 5 साल बाद पितरिया साहब ने अखबार की किसी खबर को पत्नी से साझा किया था। ये खबर देखो, कहकर उन्होंने पत्नी के हाथ में अखबार थमा दिया। पत्नी खबर पढ़ने लगी। सेंट्रल बैंक के 27 लॉकर टूटे, 2.5 करोड़ के गहने चोरी, चोरी गए गहनों के मालिकों के नाम निम्नलिखित हैं। पत्नी ने एक एक करके पीड़ितों के नाम पढ़ने शुरू किए। उसमें पितरिया साहब के दोस्त सेठी साहब का भी नाम था। उनके 80 लाख के गहने चोरी हो गए थे। सेंट्रल बैंक के लॉकर से हुई चोरी के बाद पितरिया साहब की अपनी फैमिली से तलखियां दूर हो गई थीं। पितरिया साहब का इस चोरी में गया तो कुछ नहीं था, बस उनके समझ में आ गया था कि इंसान हो या सामान, जिसे जाना है वो चला ही जाता है, कितने भी तालों में बंद करके रख लो।